तुम लोग जिम जा रहे हो, डंबल उठा रहे हो एंड प्रोटीन भी खा रहे हो, लेकिन डाइट कंप्लीट नहीं हो पा रही एंड बॉडी नहीं बन पा रही। तो याद रखना, प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं, तुम्हारी आदतों में है। तुम्हारा वेट जितना बढ़ता है उतना ही कम हो जाता है। अगर आप लोग का भी यही हाल है तो आज की ये वाली वीडियो सिर्फ आपके लिए है। एंड इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा एक अच्छी वेट गेन जर्नी होती क्या है एंड आपका 2026 एक गोल्डन ईयर बनेगा। पॉइंट नंबर 1 है इनकंसिस्टेंट ट्रेनिंग। बॉडी ने एक हफ्ता फुल मोटिवेशन के साथ वर्कआउट किया एंड उसके बाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप लोग गायब हो गए। बॉडी को याद ही नहीं रहेगा कि तुमने कब वर्कआउट किया। हमेशा याद रखना, बॉडी वर्कआउट करने से नहीं बनती, बॉडी कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करने से बनती है। मिस्टेक नंबर 1 है इनकंसिस्टेंसी ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट है जिम एंड दूसरा पार्ट है कैलिस्थेनिक्स। अगर आप लोग जिम जाते हो तो ट्रेनिंग पैटर्न समझो। हमारी ट्रेनिंग 5 दिन की होने वाली है, जिसमें डे 1 होता है चेस्ट प्लस ट्राइसेप। एक मैन का सारा मास उसकी अपर बॉडी में होता है एंड अपर बॉडी डोमिनेट करती है चेस्ट, ट्राइसेप, बैक एंड शोल्डर्स। मैंने सारा का सारा ट्रेनिंग प्लान डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उधर से चेकआउट कर सकते हो। इसीलिए आप लोग को स्टार्टिंग में इन्हीं मसल पे ज़्यादा फोकस करना है कंपैरेटिवली अदर्स, जो आपका वेट गेन करने में जल्दी हेल्प करेंगे। एंड अब बारी आती है कैलिस्थेनिक्स या होम ट्रेनिंग लोगों के लिए। आप लोग को अगर आपका वेट बढ़ाना है तो आप लोग को सिर्फ 4 एक्सरसाइज करनी है: पुशअप, स्क्वाट, पुल अप, सिट अप्स एंड बैक एक्सटेंशन। पुल-अप्स एंड बैक एक्सटेंशन में आप कोई सी भी एक चूज़ कर सकते हो। आपको स्टार्टिंग में बस यही एक्सरसाइजेस करनी है और कुछ मत करना, नहीं तो आपका वज़न बढ़ने की जगह आपकी बॉडी और ख़राब हो जाएगी। हमारा पॉइंट नंबर 2 है स्ट्रेस एंड ओवरथिंकिंग। अगर आप लोग स्कूल में हो तो आप लोग को स्कूल का स्ट्रेस रहेगा, हमेशा किसी से टेंशन, हमेशा कंपैरिजन, उसकी बॉडी इतनी बड़ी क्यों है एंड मेरी क्यों नहीं। स्ट्रेस कॉर्टिसोल बनाता है एंड कॉर्टिसोल आपका वेट कम करता है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है आपकी एड्रेनल ग्लैंड में, जो आपकी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है एंड ये आपकी बॉडी में डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। एंड आपको इतना तो पता ही होगा, अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई है तो आप लोग की बॉडी और मसल बिल्कुल नहीं बन पाएगी। तो इस चीज़ का सल्यूशन है, अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करो। जब भी कोई बुरा थॉट दिमाग में आए 10 स्क्वाट्स लगाओ। अगर आप लोग थक जाओगे तो आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 3 है बैड डाइजेशन। हम सबको यही धोखा रहता है कि वेट गेन करने के लिए ज़्यादा खाना पड़ता है, पर द थिंग इज़ अगर हम लोग ज़्यादा खाएंगे एंड उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो वो चीज़ हम लोग की बॉडी में वेस्ट बन जाएगी, जो हम लोग टॉयलेट में फ्लश कराएंगे। अपना डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए बस आप लोग अपने खाने के साथ एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, जो है बनाना। बनाना एक रिच फाइबर फूड होता है जो आपकी बॉडी में आपका खाना लगवाने में मदद करता है एंड आपकी बॉडी में डाइजेशन इम्प्रूव करता है। एंड उसके बाद आप लोग को एक और चीज़ अवॉइड करनी है, खाने के डायरेक्ट बाद पानी पीना। यह आपके डाइजेशन को एकदम ख़त्म कर देता है। आपको पानी 0.4 के साथ पीना है, जो है टू मच कार्डियो ओवर ट्रेनिंग। आप लोग रोज़ रनिंग करते हो, स्किपिंग करते हो और फिर बोलते हो कि बल्क नहीं हो रहा। कार्डियो हम लोगों के बॉडी के सारे सेल जला डालता है। कार्डियो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पर आप जितना खाते हो उतना ही यूज़ कर लोगे तो आप लोग का वेट बढ़ेगा ही नहीं। पॉइंट नंबर 5 है नॉट ईटिंग इनफ। जब मैंने वेट गेन करना स्टार्ट किया था तब मैंने एक शेक लिया था। मैं उसको डेली कंसिस्टेंसी से 30 दिन तक पीता रहा एंड एक्सरसाइज भी करी, लेकिन फिर भी मेरा वेट ज़्यादा नहीं बढ़ा, बस मसल एंड ऑल। फिर मुझे समझ में आया, मैं शेक तो पी रहा हूँ पर क्या मैं घर का खाना खा रहा हूँ। हम लोगों के शेक्स हम लोग को एक्सटर्नल कैलोरीज देते हैं, पर हम लोग की मेन कैलोरी, हमारा बेस हम लोगों के घर के खाने से आता है। मैं शेक पीता था लेकिन मैं घर का खाना अवॉइड कर देता था, मेरी दोपहर की मील। इसीलिए ना तो मेरा वेट बढ़ा और ना ही घटा, क्योंकि मेरी दोपहर की मील की कैलोरी मेरे शेक ने कंप्लीट कर दी एंड मेरी दोपहर की मील मैंने खाई ही नहीं। इसीलिए मेरा वेट ना तो ज़्यादा बढ़ा और ना ही कम हुआ। स्टार्टिंग में तो आपका खाने का मन नहीं होगा, लेकिन आपको अपना मन मार के खाना है। जैसे ही आपकी बेस कैलोरी से ज़्यादा कैलोरीज होंगी, आपका वेट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, भले ही वो फैट हो या मसल हो।
एंड हम लोग की लास्ट में एक मेन मिस्टेक है, नो पेशेंस। देखो, मैं इसमें ट्रुथ की बात करता हूँ। 1 महीना जिम, फिर बोलते हो कुछ नहीं हुआ। सच ये है, स्ट्रॉन्ग बॉडी टाइम लेती है। जैसे पुरानी तलवार धीरे धीरे भट्टी में पकती है एंड फिर वो शार्प एंड शाइनी बनती है। वैसे ही अगर तुम लोग के जेनेटिक्स इतने अच्छे नहीं हैं तो तुम लोग की बॉडी बहुत ही धीरे बनेगी एंड क्या पता तुम लोग बहुत ही धीरे धीरे वेट गेन करो। आप लोग अपने मसल पे ध्यान दो। आज अगर आपको ग्रोथ नहीं दिखी तो कल दिखेगी, कल नहीं तो 6 महीने बाद दिखेगी। पर अगर आपकी एक दिन बॉडी बन गई फिर लोग पूछेंगे, भाई क्या कर रहा है। वेट गेन कोई ट्रिक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। अगर तुम रेडी हो सोने के लिए, खाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो बॉडी भी रेडी हो जाएगी बढ़ने के लिए। याद रखना, आज अगर तुम लोग को ये सब चीज़ें करने से दर्द हो रहा है तो कल यही दर्द तुम लोग की ताकत बनेगी। तो चलो यार, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सेयोनारा, पीस आउट।